Hello students, today I will discuss the topic electric field due to a uniformly charged thin spherical cell. प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो ये भी आपका एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के लिए है। स्फेरिकल सेल कोई मतलब आपके पास गिवन है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके इनसाइड और आउटसाइड ऑन द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी एक स्फेरिकल सेल है और इस पर प्लस का चार्ज क्यू, जो आपका ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो स्पेयर है इसके जो रेडियस है वो आपकी आर है, और इनसाइड एक जो है आपका एक गॉसियन सरफेस है, और इस पर एक पॉइंट पी डैश है, आउटसाइड एक पॉइंट पी है, ये आपका गॉसियन सरफेस है आउटसाइड, और ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है, और आर जो डिस्टेंस है ये आपकी पी पॉइंट पर आप देखोगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और एरिया एलिमेंट जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो भी आपका आउटसाइड होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चार्ज है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों आउटसाइड होंगे। तो पी पॉइंट पर और सरफेस पर और इनसाइड पी डैश पॉइंट पर, तीनों पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट जो मैंने आपको ऑरली बताया वो आप लिखोगे, लेट और बी द सेंटर, ओ एक सेंटर, ओ क्या है आपका सेंटर है, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द थिन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू। अब जो स्फेरिकल सेल है इस पर जो प्लस के चार्ज क्यू है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, जो चार्ज प्लस क्यू है इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सेल, इस सेल के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है? एट द पॉइंट आउटसाइड द सेल, मतलब कि इसके आउटसाइड निकालना है। ये आपका जो गॉसियन सरफेस है, ऑन द सरफेस पे आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका जो सरफेस है, और एंड इनसाइड द सेल, जो इनसाइड सेल है इस पर भी आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैलकुलेट करूँगा एट ए एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट आपका कौन सा है? पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। तो लेट अस कंसीडर, आप स्मॉल एरिया आप कंसीडर करके चलोगे, ये आप करते हो पहले स्मॉल एरिया की बात करते हो, फिर आप टोटल की बात करते हो। तो लेट अस कंसीडर एन एरिया एलिमेंट डी ए अराउंड द पॉइंट पी, both the electric field intensity vector E vector and area vector dA at point P are directed रेडियली आउटवर्ड। तो आपका प्लस के चार्ज है और पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो बाहर की ओर हो जाएगी, और एरिया एलिमेंट वो भी आपका बाहर की ओर होगा। ठीक है, दोनों बाहर की ओर होंगे। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो आपका ज़ीरो होगा। द एंगल बिटवीन दैम इज ज़ीरो, इसका जो एंगल होगा वो आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, और इसके बाद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया एलिमेंट इज डी ए इज डी फाई ई, क्योंकि आप स्मॉल एरिया की बात कर रहे हो तो पहले डी फाई ई लिखोगे, ई वेक्टर इंटू डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में एंगल आपका कॉस थीटा होता है, तो थीटा बराबर कितना है आपका? ज़ीरो है, तो ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे? टोटल एंटायर सरफेस के लिए निकालोगे द फ्लक्स थ्रू द एंटायर गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस ये आप टोटल के लिए बात कर रहे हो, तो इसके लिए फाई ई लिखोगे। वहाँ पर आपने डी फाई लिखा था, लेकिन जब हम टोटल की बात करते हैं तो फाई लिखते हैं, तो फाई ई लिखोगे, क्लॉज इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, ई डी ए, ये आप बाहर निकाल लोगे, क्लॉज इंटीग्रेशन डी ए, और क्लॉज इंटीग्रेशन डी ए कितना होगा आपका? एरिया, जो आपका ए है, एरिया कितना होगा आपका? 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप लगाओगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फाइव ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर कितना है आपका? फाइव की वैल्यू है ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? जब आपका आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के, जब आपकी जो रेडियस है वो आपकी कम है, क्योंकि आप आउटसाइड निकाल रहे हो, एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाल रहे हो, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इक्वेशन नंबर जो 1 आई वो आपकी आई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड
की वैल्यू आई 1/4πε Q/r², और यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4πε Q/r²। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका गॉसियन सरफेस था तो उस सरफेस पर आपकी चार्ज डेंसिटी यदि सिग्मा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा है सरफेस पर, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इफ़ द सिग्मा विद द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द सेल, देन Q बराबर कितना होगा, Q बराबर होता है सिग्मा A जो आपका एरिया है। तो एरिया के लिए क्या लगेगा 4πr², क्योंकि हम यहाँ पर सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पर जो रेडियस है उसकी आपकी r है, तो 4πr² होगा। और Q की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, और यहाँ पर जब Q की वैल्यू आप पुट करोगे तो 4πr² सिग्मा, क्योंकि आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सरफेस पर चार्ज होने की वजह से जो आपका चार्ज है वो सरफेस की वजह से है, और चार्ज यही रीजन में है, तो इसलिए जो आपका आएगा Q की जगह 4πr² सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा आपका, E बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी E बराबर सिग्मा अपॉन ε0 R² अपॉन स्मॉल r²। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट की हम बात करें तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, r² के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा, और यदि r की वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, मतलब जस्ट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। एट सरफेस की बात कर लेते हैं। जो सरफेस की हम बात करेंगे तो स्मॉल r जो आपका कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, हम पॉइंट P को हम मान के चलेंगे ये सरफेस पे। इफ़ द पॉइंट P लाइज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल देन स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करी जाएगी। तो ये की वैल्यू आपकी थी 1/4πε Q/r²। ये किसके लिए, आपका सरफेस के लिए आ रहा है आपका, ठीक है। अब Q बराबर जो वैल्यू है आपकी 4πr² सिग्मा है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने निकाला तो Q की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे तो 4π से 4π r² से r², तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन ε0 आ जाएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन ε0 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो एट सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ R है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यदि हम इंटरनल पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था वो आपका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यदि हम इनसाइड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो आपकी 0 होगी। तो Q की वैल्यू 0 होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो फॉर पॉइंट इनसाइड द सेल द गॉसियन सरफेस थ्रू द P' डज नॉट एनक्लोज्ड एनी चार्ज, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है P' पॉइंट पर। तो हैंस अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई E बराबर आप लिखोगे E 4πr² इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि Q अपॉन ε0, जब Q की वैल्यू एनक्लोज चार्ज की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका 0 होगा। तो आप यहाँ कह सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द चार्ज्ड सेल। यदि चार्ज सेल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपकी 0 होगी। अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ये डायग्राम है। तो इसमें क्या दिखाया मैंने, इनसाइड और सरफेस और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने दिखाया। ये मतलब आपका स्पेरिकल सेल थी और इस पर क्या था, आपका पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल R है। तो आउटसाइड के लिए जो आपका आ रहा था वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² आ रहा था। तो E और R के बीच में लुकलाइज ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। और यदि हम सरफेस की बात कर रहे थे तो इंडिपेंडेंट ऑफ R था, तो आपका लगभग इस तरीके यहाँ तक आएगा ये रीजन, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ R है तो ये रीजन आपका आएगा। और यदि हम इंटरनल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 रहेगा। तो ये आपका जो ग्राफ है ये तीनों कैटेगरी के लिए है। ये तो फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी, और थर्ड कंडीशन आपकी ये होगी। तो ये आउटसाइड, ये सरफेस, ये आपका इनसाइड के लिए। तो ग्राफ भी आपसे पूछ लेता है स्पेरिकल सेल के लिए। तो आपका एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, मैंने 3 एप्लीकेशंस आपको बताए, तीनों में से एक आपका एप्लीकेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।